मुख्यमंत्री मितान योजना से आप सभी वाकिफ़ होंगे। नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा विस्तार से इसे जानेंगे, समझेंगे किस तरीके से काम करता है और बात करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में सीएम जी का एक ट्वीट आया है इस पे। वो ट्वीट ये है कि मुख्यमंत्री मितान योजना 14 नगर निगमों में काम करती थी, अब वो बढ़कर 44 नगर पालिकाओं में भी अब इसकी सुविधा दी जाएगी। आम नागरिक जो है, आम जनता जो है, अब इसका नगर पालिकाओं से भी सुविधा उठा सकेगी। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मितान योजना 1 मई 2022 से शुरुआत है। इसकी शुरुआत हुई थी, उसी दिन से ये योजना स्टार्ट की गई थी। उसके बाद राज्य में जो 14 नगर निगम थे, जैसे धमतरी, रायपुर, बिलासपुर जैसे नगर निगमों में इसका कार्य चालू था। इसके विषय में ये बता दूं मैं आपको कि ये जो योजना है, वो जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसको बनवाने के लिए आम नागरिकों को काफ़ी सरकारी कार्यालयों में भागदौड़ करना पड़ता है। कई बार बनता है, कई बार नहीं बनता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये योजना बनाई थी कि आम जो नागरिक, आम जो जनता है, उनको काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल जाए, कम समय में, किसी कार्यालय का चक्कर ना लगाकर उन्हें कम समय पे जो दस्तावेज प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उन्हें घर बैठे मिल जाए। इसके लिए योजना बनाई गई थी और इसी विषय में आज एक ट्वीट आया है। ट्वीट में जो आया है उसके बारे में विस्तार से जानने और समझने के लिए हम नगर निगम आए हुए हैं और यहाँ के पीआरओ से इस विषय में बात करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि ये जो ट्वीट आया है, इस पे जो अपडेट आए हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है और अब जो 44 पालिकाओं में ये कार्य चालू होगा उस विषय में भी इनसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं, मितान योजना के बारे में भी अच्छे से विस्तार रूप में समझेंगे और जानेंगे। सर से बात करेंगे और जो मुख्यमंत्री मितान योजना है उसके बारे में जानेंगे और जो अपडेट आया है अभी भूपेश बघेल जी ने जो ट्वीट करके अपडेट किया है मितान योजना पे, उस विषय में भी बात करेंगे। पहले जानते हैं इनसे, क्योंकि बहुत लोग जो मितान योजना है उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो उनके लिए सर से मितान योजना के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से समझ लेंगे। बाद में जो दूसरा विषय है उसमें भी उनसे बात करेंगे। सर, मितान योजना के बारे में आप थोड़ा सा, कुछ लोगों को नहीं पता है क्या प्रोसेस है, कैसा होता है, तो उनके लिए कुछ आप विस्तार रूप से थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना जो है वो एक महती योजना है शासन की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मितान योजना का शुरुआत करने के बाद में इसका जो रिजल्ट मिला है, जो इसमें सफल क्रियान्वयन हुआ है, उसको देखते हुए बाकी जो चीज़ें हैं और भी ऐड की गई हैं। जैसे अभी पैन कार्ड हाल ही में ऐड किया हुआ है, राशन कार्ड ऐड किया हुआ है और आधार कार्ड ऐड किया हुआ है। इसमें ये है कि 14545 एक टोल फ्री नंबर है, 14545। केवल इस नंबर पे हमको डायल करना होता है और दस्तावेज़ जो हैं उसके लिए एक अपॉइंटमेंट होता है। जैसे ही हम टोल फ्री नंबर में अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके तहत में एक डेट दी जाती है कि इस तारीख को जो है आपके दस्तावेज़ जो है आप तैयार रखें। और दस्तावेज़ जो तैयार रखेंगे तो हमारे जो मितान होते हैं, चूँकि जैसे ही टोल फ्री नंबर पे डायल करने के बाद में जो मितान है, मितान मतलब एक एजेंट होते हैं जो शासन की ओर से होते हैं, वो जा कर के जो आवेदक होता है उनके घर में जाते हैं और दस्तावेज़ ले कर के उनसे आ कर के उनके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो प्रमाण पत्र जिनके लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो प्रमाण पत्र उनको घर में जा के दे देते हैं। इसकी कार्रवाई जो है वो यथाशीघ्र की जाती है। जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके बाद से शेड्यूलिंग होने के बाद में मितान जो है वो तत्परता से जितनी जल्दी हो सके वो डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास करता है और जो आवेदक होता है उसको घर में पहुंचा कर देता है। इसका एक निर्धारित शुल्क होता है, वह नॉमिनल शुल्क जो है मितान लेता है। और मितान योजना में जैसे आवश्यक दस्तावेज हो गए कि आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार है, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार है, गुमास्ता लाइसेंस है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है। तो इस प्रकार के जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं, जिसके लिए क्या है, कार्यालयीन दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और इसके लिए कार्यालय में आकर के इसको, क्योंकि किसी को यदि जानकारी नहीं है तो सबसे पहला व्यक्ति ये होता है कि आकर के वो जानकारी जुटाता है कि हमको इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो प्रक्रिया है वो सब समाप्त हो जाती हैं। और मितान योजना में जैसे ही हम कॉल करते हैं तो मितान जो है अपनी शेड्यूलिंग करके उनको दस्तावेज भी बता देता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और इस डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखिएगा। और जो फ़ोटोग्राफ यदि लगने होते हैं तो संबंधित आवेदक के फ़ोटोग्राफ भी मांगे जाते हैं। इसके बाद में मितान जो है तत्परता से कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट जो है आवेदक को ले जाकर दे देता है।
सर ये जो आवेदक जो फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है वो कितने दिन का प्रोसेस होता है, कितने देर में जो भी वो पत्र बनाना चाहता है वो कितने देर में रेडी हो जाता है, मतलब कितने दिन लग जाते हैं, कितने समय? देखिए, यदि आवेदन की संख्या ज़्यादा है और आवेदक अप्लाई करने वाले अधिक हैं, तो उसके हिसाब से यह दायरा डिसाइड होता है। लेकिन इसमें ये है कि यथाशीघ्र मितान ये चाहता है कि जैसे ही आवेदक ने अप्लाई किया है, उसी दिन से वो उसके प्रमाण पत्र बनाने के लिए वो जुट जाता है। उसके पास में जब शेड्यूलिंग की लिस्ट आती है और इसमें पता चलता है कि वो आवेदक ने अप्लाई किया हुआ है, उसके शीघ्रता से, बल्कि उसी दिन से, उसी समय से वह आवेदक के प्रमाण पत्र बनाने के लिए जुट जाता है और उसको दस्तावेज़ दे देता है। सर भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में जो भी लड़के जो इसमें काम कर रहे हैं उनकी संख्या क्या है और कैसा प्रभाव है इस योजना का? आप अपने इस पे देखिए, भिलाई निगम क्षेत्र में जो मितान है, उसमें एक सुपरवाइज़र हमारे यहाँ मितान के तौर पे है और लगभग 4 से 5 की संख्या में जो मितान है, वो एक चूँकि आवश्यकतानुसार से संख्या बढ़ते रहती है, घटा नहीं है लेकिन बढ़ रहा है। और उसके हिसाब से जो मितान है, उनको एक सुपरवाइज़र गाइडेंस करता है कि हाँ, अभी शेड्यूलिंग आया है, आवेदक ने कॉल किया हुआ है 14545 में और इनको प्रमाण पत्र जारी करना है, इनको देना है। तो ये इसके हिसाब से योजना की जो मॉनिटरिंग है, वो एक वृहद स्तर पे की जाती है। इसकी मॉनिटरिंग जो हमारे माननीय आयुक्त महोदय करते हैं। इसके अलावा निचले स्तर पे जो इसके नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, वो करते हैं और अधिकारी इसकी सतत मॉनिटरिंग करके डेली रिपोर्ट करके कितने आवेदकों को प्रमाण पत्र दिया गया, किसको नहीं दिया गया, किसको जारी किया जाना है, इसकी विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रमाण पत्र दिलाया जाता है। सर मैं अपने मेन विषय में आना चाहूँगा कि जो ट्वीट आया है सीएम जी द्वारा कि 44 बढ़ा दिया गया है पालिकाओं द्वारा, अब ये जो योजना है वहाँ भी चलेगा, तो इस विषय में आपका क्या? देखिए, बहुत अच्छा सीएम साहब की जो ट्वीट किया है, अब उन्होंने योजना का जो एक्सटेंड है वो आगे पालिका क्षेत्रों में किया है। अभी ये चूँकि कुछ ही नगरीय निकाय क्षेत्र में संचालित थे, जहाँ पे बड़े नगर निगम थे पहले, हो सकता है कि इसमें इसका सफल होता है, नहीं होता है, क्या क्रियान्वयन किस टाइप का होता है, ये सब देखने वाली बात होती है। लेकिन अभी जो नगरीय निकायों में इसका जो सफलतम क्रियान्वयन हुआ है, जो लोग को जो घर पहुँचे प्रमाण पत्र समय पे मिल रहा है, इसको देखते हुए जो है आने वाले जो पालिका के क्षेत्र है, वो भी ये चाहते हैं कि उनको भी प्रमाण पत्र मिल जाए। इसको देखते हुए क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है और अभी जो पालिका वाले क्षेत्र में उनको निश्चित रूप से मितान योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी सभी क्षेत्रों में बल्कि ये ज़रूरत होती है, किसी को आय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी की जाति, किसी को मूल निवास, किसी को आधार कार्ड बनाना है, किसी को पैन कार्ड बनाना है, तो सभी की आवश्यकता होती है। पालिका क्षेत्रों में इसका वृहद स्तर पे लाभ जो मिलेगा, क्योंकि निकाय क्षेत्रों में जो बड़े निगम हैं उनमें तो मिल ही रहा है। इस योजना को लेके जो भी विस्तार रूप से जानकारी थी वो आपने देखा, हमने पीआरओ से बात किया, जो भी जानकारी थी आपने सुना और जो अपडेट आए थे ट्वीट से उसके बारे में भी हमने विस्तार रूप से उनसे जाना कि अब जो 44 पालिकाओं में जो काम होगा उसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएगा कि ताकि इस योजना के बारे में उन्हें पता चले और इसका वो लाभ उठा सके। इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए और समझने और जानने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे थे केपी न्यूज़। शुक्रिया, मैं फैज़ान। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।